हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसाइड। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसाइड। तो इसका इंट्रोडक्शन मैं पहले लास्ट वीडियो में दे चुकी हूँ। इसमें हमें a1/a2, a1a2, b1b2 एंड c1c2 को कंपेयर करके फाइंड करनी है कि ये जो दो लाइन्स है, पेयर ऑफ लाइन्स है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स है और कोइंसिडेंस लाइन्स है, राइट। तो पहले कंपेयर करते हैं, हम फाइंड करते हैं a1/a2 कितना है। a1/a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/7। b1/b2 इक्वल टू -4/6। इसे रिड्यूस कर सकते हैं, 2 2 जो 4, 2 3 जो 6। दिस इज इक्वल टू -2/3। एंड c1/c2 इक्वल टू 8/9। दिस इज इक्वल टू -8/9। तो हम पहले ही हमारा a1/a2, तो हमें यहाँ कितना मिला, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। हमने यहाँ पे c1c2 निकाल के शो कर दिए, बट अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाता है तो ये कौन सी लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो पेयर ऑफ लाइन्स विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। ठीक है, इससे हमें ये पता चल गया अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो पेयर ऑफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, राइट। तो कंपैरिजन करके कैसे फाइंड करा जाता है ये पता लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ कुछ भी पर्टिकुलर मेथड लिखा है तो उस मेथड से सॉल्व करनी है, और अगर कोई मेथड नहीं लिखा है तो हमें जो मेथड ईजियर होता है हम उसी मेथड से, कन्वीनियंट होता है उसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। तो मैं इसे अभी एलिमिनेट करने जा रही हूँ, या सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं हम। तो एलिमिनेशन से करते हैं पहले या सब्स्टिट्यूशन से करते हैं पहले, दोनों मेथड मैं करके यहाँ दिखा रही हूँ। फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड, राइट। एलिमिनेशन मेथड में कैसे करेंगे, इक्वेशन 1 x या y दोनों में से किसी एक को इक्वल करेंगे। इक्वेशन 1 इंटू 2 करते हैं तो ये हो जाएगा 0.4x प्लस 0.6y इक्वल टू 13 2 26, 2.6। इक्वेशन 2 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करके x को एलिमिनेट करेंगे, माइनस 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 कैंसल आउट हो गया। 0.6 माइनस 0.5 दैट इज 0.1y, दिस इज इक्वल टू 0.3। देन y इक्वल टू व्हाट, 0.3/0.1, डेसिमल कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3। देन y की वैल्यू किसी एक में पुट करके x फाइंड कर सकते हैं। देन 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। 0.2x प्लस 0.3 इंटू 3, y की वैल्यू 3 है, इक्वल टू 1.3। सो दिस इज इक्वल टू 0.2x प्लस 0.9 इक्वल टू 1.3। Now 0.2x equal to 1.3 minus 0.9 which is equal to 0.4. Then x equal to 0.4/0.2, डेसिमल कैंसिल हो गया, इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू आ गया 2 एंड y इक्वल टू आ गया हमारा 3। यही आंसर है। अब मैं आपको सब्स्टिट्यूशन करके दिखा रही हूँ।
सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, x की वैल्यू हम y के फॉर्म में निकालेंगे और y की वैल्यू x के फॉर्म में फाइंड करते हैं। तो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, देन 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y एंड x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। x फाइंड आउट हो गया। जिस इक्वेशन से हमने x फाइंड किया, x की वैल्यू को हम दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, सेम इक्वेशन में नहीं कर सकते। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, 0.4, x के जगह पुट कर देते हैं 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। फर्स्ट इक्वेशन ओके, सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है ना, 0.5y इक्वल टू 2.3, राइट। नाउ डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो गया, ये 2 2 जो 4, 2 इंटू 1.3 2.6 माइनस 2 इंटू 0.3 0.6y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, देन 2.6 2.3 को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस 2.3 माइनस 0.6y प्लस 0.6y 0.56y सॉरी माइनस 0.6y प्लस 0.5y, दिस इज इक्वल टू माइनस 0.5 0.1y इक्वल टू 0। 2.6 माइनस 2.3 इज 0.3 इक्वल टू माइनस 1.0y को राइट साइड में ले लेंगे तो 0.1y, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.3 अपॉन 0.1 इक्वल टू 3। y की वैल्यू आ गया 3। अब हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू। x हमारा क्या है, x इक्वल टू इसमें पुट करेंगे 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 y की वैल्यू अपॉन 0.2, देन x इक्वल टू व्हाट 1.3 माइनस 0.9 अपॉन 0.2, दिस इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.2, दिस इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू आ गया हमारा 2, ठीक है। ये दोनों मेथड से हम कर सकते हैं इसको, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसमें पेयर ऑफ इक्वेशंस हमें गिवन है और कंडीशन गिवन है कि दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन करते हैं। फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फॉर infinite number of solutions, the condition is infinite number of solutions mean many solution, that means many point पे intersect करेंगे। तो condition क्या है, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो मैनी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कब करते हैं, जब कोइंसिडेंट लाइन होता है, कोइंसिडेंट लाइंस। सो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। a1 क्या है 2 अपॉन a2 हो गया a माइनस बी इक्वल टू b1 हो गया 3, b2 हो गया a प्लस बी इक्वल टू c1 हो गया 7 एंड c2 हो गया 3a प्लस b माइनस 2। अब हम इसे सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम लेते हैं 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 3a माइनस 3b इक्वल टू 2a प्लस 2b। नाउ 3a माइनस 2a माइनस 3b माइनस 2b इक्वल टू 0।
हमने इन दोनों को राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ले लिया, राइट साइड 0 कर दिया। तो ये हो गया 3a माइनस 3b, 3a माइनस 2a हो गया a, माइनस 3b माइनस 2b माइनस 5b इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हमने पहले अभी इन दोनों को लिया था और इक्वेशन फॉर्म कर दिया। अब हम लेंगे इन दोनों को, अब इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इससे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b, राइट। नाउ 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b इक्वल टू माइनस 6 लेफ्ट साइड में जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस 6। 7a 7b को हमने लेफ्ट में ले लिया और नंबर को जो 6 था उसको राइट में ले लिया। नाउ 9a माइनस 7a हो गया 2a, 3b माइनस 7b माइनस 4b इक्वल टू 6। 2 से डिवाइड करके रिड्यूस कर लेते हैं तो हो जाएगा a माइनस 2b इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन, इसमें हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाय 2। अब 2 इक्वेशन आ गया। अब हम एलिमिनेट करेंगे, कैसे लिखते हैं, इक्वेशन 1 इक्वल टू क्या है, a माइनस 5b इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 2 है a माइनस 2b इक्वल टू 3। माइनस प्लस माइनस, तो माइनस से प्लस से कैंसिल हो गया, माइनस 5b प्लस 2b माइनस 3b इक्वल टू माइनस 3, देन b इक्वल टू व्हाट, b इक्वल टू 1, राइट। अब b की वैल्यू हमारा आ गया है। अब हम फाइंड करेंगे a की वैल्यू, किसी इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, a माइनस 5b इक्वल टू 0, a माइनस 5b की वैल्यू पुट करते हैं 1 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 5 1 जा 5 हुआ और राइट साइड में चला गया तो प्लस 5 हो गया, a 5 आ गया। दैट मीन्स a की वैल्यू 5 एंड b की वैल्यू 1 अगर रहेगा तो ये दोनों इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्विलिनियर इक्वेशंस, ये दोनों कोइंसिडेंट लाइंस होंगे और मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, जैसे उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस था, इसमें नो सोल्यूशन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन। तो कंडीशन फॉर नो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉर नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन कब होता है, जब कहीं भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, दैट मीन्स पैरेलल लाइंस। कंडीशन फॉर नो पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, दे नेवर मीट ईच अदर, वो कभी एक दूसरे को मिलते नहीं हैं। तो जब इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, कभी एक दूसरे के साथ टच नहीं करेंगे, तब वो होगा नो सोल्यूशन, क्योंकि जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उतने सोल्यूशंस होते हैं, राइट। अब हम, ये तो नॉट इक्वल है तो हम इन दोनों कंडीशन को लेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 क्या है, 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू b1 हो गया 1 अपॉन k माइनस 1। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो गया 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। नाउ 3k, 2k को लेफ्ट साइड में लाएंगे, माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3। नाउ k इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 इज 2। ये आंसर है, ओके। नेक्स्ट, इससे भी सॉल्व करना है तो हम इसको एलिमिनेशन से करेंगे, राइट। अब मैं इसमें ये दोनों को इक्वल करने जा रही हूँ, तो इसमें q मल्टीप्लाई करूँगी, इसमें p मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 इंटू q, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू एक्स माइनस, सॉरी, प्लस q स्क्वायर y इक्वल टू पी क्यू
माइनस क्यू स्क्वायर, देन इक्वेशन 2 इंटू पी इक्वल टू पी क्यू एक्स अगेन माइनस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू। अब इसे एलिमिनेट करते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया क्यू स्क्वायर वाई प्लस पी स्क्वायर वाई। अब इसमें प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू भी कैंसिल हुआ, दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। नाउ इस दोनों में से y अगर कॉमन लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, देन y इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, कैंसिल हो गए, y की वैल्यू आ गया -1। अब हमें x निकालना है तो हम किसी भी एक में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू। नाउ पी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई हो गया -1, दिस इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, देन पी एक्स प्लस माइनस माइनस क्यू इक्वल टू पी माइनस क्यू, माइनस क्यू कैंसिल हो गया। ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर एक साइड में आइदर LHS और RHS, एक साइड में अगर सेम नंबर है तो अपोजिट साइन कैंसिल होते हैं, अगर दोनों साइड है सेम नंबर तो सेम साइन कैंसिल होते हैं, ठीक है। तो माइनस क्यू कैंसिल हो गया, क्योंकि माइनस क्यू अगर राइट साइड में आएगा तो प्लस क्यू ही तो होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल होंगे, तो इसलिए ऐसे भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमें मिल गया पी एक्स इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू पी अपॉन पी विच इज इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू मिल गया हमें 1, राइट। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। आगे और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।